बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बच्चों है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। ये जो हमें सिमिलर सॉलिड्स दिए गए हैं, इसमें इनमें से मिसिंग वैल्यूज हमने निकालनी है। मिसिंग वैल्यूज बच्चों क्या है? अब पहला हमारे पास पहली शेप है, ये हमें शेप एक बनाई गई है। देखिए इसमें इसने दिया हुआ है V1 हमने फाइंड करना है, V2 यानी वॉल्यूम 2 है हमारे पास 1536 सेंटीमीटर क्यूब, और ये 16 सेंटीमीटर एक है और ये 12 सेंटीमीटर एक है। 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ये हमारे पास हाइट्स आ गई है। इसकी एक फिगर दी गई है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी कौन शेप्स हैं, यानी 8 इसके कोने हैं। ये टेंट नुमा एक दिया गया है बच्चों। अब इसमें से 16 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, वॉल्यूम इसके दिए गए हैं, हमने इसका क्या निकाल लेना है? V1 फाइंड कर लेना है। फार्मूला हमें याद है बच्चों, फार्मूला अप्लाई करना है और V1 वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे गिवन है हमारे पास V1 V2, V1 फाइंड करना, V2 H1 और H2। फार्मूला अप्लाई करेंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 H2 हाइट्स है, तो इसका हमने क्या लेना है? क्यूब ले लेना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर दें। V1 हमने फाइंड करनी है, V2 हमारे पास 1536 इज इक्वल टू H1 हमारे पास 12 है, H2 16 का, और ये क्यूब आ गए हैं। अब इनका क्यूब बच्चों अलग अलग पहले ले लें। V1 हमारे पास 1536, इसको हम इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। V1 इज इक्वल टू 12 का क्यूब 16 का क्यूब इज इक्वल टू 1536। यहाँ से बच्चों हमारे पास अगर 12 का क्यूब निकाल लें, कैलकुलेटर आप ऑन करें अपना, 12 और यहाँ से पावर की क्यूब, 12 का क्यूब बच्चे 1728 यानी 1728 आ गया हमारे पास। इस तरह 16 का क्यूब निकालें, 16 का क्यूब लेंगे हम 1496 यानी 4096। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1536। अब इसमें सीधा सीधा तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 40 96 से तकसीम कर देना है। 17 28 ज़रब 15 36, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास बच्चे आ गया है, बड़ा सा आंसर आया 2654208 डिवाइडेड बाय 4096। डिवाइड कर दें इसे, डिवाइड 4096, आंसर आ जाएगा 648 यानी 648 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब इसका आ जाएगा वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब। यानी V1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास आ गई है 648। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट हमारे पास है, देखिए एक यहाँ पे हमें सिलेंडर नुमा दे दिया गया बच्चों। अब इसमें से हमें इसका वॉल्यूम V1 फाइंड करना है। V2 इसमें दिया है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब, H1 एक हाइट 2.5 सेंटीमीटर और H2 8.75 सेंटीमीटर। इस पर भी बच्चे फार्मूला अप्लाई करेंगे और हम इसकी वैल्यूज V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से बच्चे देखिए फार्मूला अप्लाई करें, उस फार्मूला V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 H2 का क्यूब। V1 हमने फाइंड आउट करनी है, V2 की वैल्यू 171.5 और H1 हमारे पास 2.5 है और H2 8.75, और इसका क्या निकाल लेना है? क्यूब निकाल लेना है। अब यहाँ से इनका क्यूब निकाल लें, V1 इज इक्वल टू 2.5 का बच्चे क्यूब हमारे पास आएगा नीला, और 8.75 का क्यूब ले लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये डिवाइड था 171.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनके क्यूब निकाल लें और इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा अब इसके क्यूब निकाल लेते हैं। 2.5 का हम क्यूब लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.625। ठीक है, पहला वाला आंसर आ गया हमारे पास 15.625। तरह 8.75 का क्यूब ले लेंगे, 8.75 का क्यूब लेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 669.9218। ठीक है, एक ले लें 171.5। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दें, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 15.625 मल्टीप्लाई बाय 171.5, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चे 26
79.6875। इसको डिवाइड कर देते हैं 669.92 से। डिवाइड कर दें बच्चों 669.92 हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.00001। तो राउंड अबाउट करेंगे तो इसका जो हमारे पास वॉल्यूम बच्चे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब, इसका V1 का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है बच्चों, एरिया A1 392 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। V1 वॉल्यूम फाइंड करना है, V2 हमें। अच्छा, V1 के साथ वॉल्यूम के साथ हमारे पास क्या थी, याद रखना है, हाइट थी, लेंथ थी, हाइट और रेडियस, तीन चीजें थी। अब यहाँ पर उसने तीनों में से कुछ भी नहीं दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये हमारे पास देखिए क्यूब टाइप चीज बनी हुई है, लेकिन एरिया दे दिया है। एरिया वाला फार्मूला हमने पिछले एक्सरसाइज में जो पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास क्या था, A1 A2 L1, उसकी लेंथ थी L1 L2 का स्क्वायर। अब उस एरिया वाले फार्मूले से हम एरिया इस्तेमाल करके दोनों लेंथ्स निकाल लेंगे, यानी लेंथ की रेशियो निकाल के और फिर वॉल्यूम वाले फार्मूले में यूज करके हम इसका V1 वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से बच्चों पहले हमने एरिया वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। एरिया वाला फार्मूला हमारे पास है A1 A2 इज इक्वल टू L1 और L2 का यहाँ पे स्केयर आएगा। एरिया होगा तो स्केयर, वॉल्यूम होगा तो क्यूब आएगा। एरिया पहले का 392, दूसरे का एरिया 162 इज इक्वल टू L1 और L2 का स्केयर। अब हमने बच्चे स्केयर को खत्म करना है, इसको कटिंग कर लें। ये 2 पर भी कटिंग हो जाएगा, कैलकुलेटर पर भी कटिंग कर सकते हैं आपको। 392 डिवाइडेड बाय 162, यहाँ से 196 बाय 81, यानी 2 पर इसको डिवाइड कर दें आप। जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा पहला वाला 196 और यहाँ से आ जाएगा 81। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। 196 ओवर 81 का स्क्वायर रूट और L1 बाय L2 का स्क्वायर है और यहाँ से स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 196 का स्क्वायर रूट निकाल लें। स्क्वायर रूट बच्चे ले लें, 196 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 14 और 81 का तो आपको पता है कि आएगा 9 आ जाएगा। यानी हमारे पास लेंथ L1 और L2 की रेशियो आ जाएगी 14 ओवर 9 से। अब यहाँ से इसको इस तरह से लिख लिया और करके L1 L2 बराबर है 14 ओवर 9। अब देखिए लेंथ आ गई है। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज फार्मूला करेंगे V1 V2 L1 L2 का भी स्क्वायर नहीं लेंगे, क्यूब ले लेंगे। V1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। V2 हमें पता है, ठीक है, V2 हमें क्या दिया, 729 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आ जाएगा 729 और L1 हमने अभी निकाला 14 ओवर 9 और यहाँ पे इसका क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर V1 इज इक्वल टू 14 का क्यूब ले लें और 9 का क्यूब ले लें बच्चे। 14 का हमारे पास क्यूब 27 44 और 9 का क्यूब बच्चों आ जाएगा, 9 का क्यूब हमारे पास 729। ठीक है, 729 और इन 729 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 729, 729 729 से कैंसिल हो जाएगा। तो V1 हमारे पास आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब और ये इसका बच्चों आंसर आ गया है। देखिए कितने आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों। अब इसमें देखिए एक इसने गेंद दे दी है, अब गेंद दे दी है, उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम उसने दिया हुआ है और रेडियस फाइंड करना है। R2 गिवन है, R1 हमने फाइंड कर लेना है। वॉल्यूम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, V1 V2 R1 R2 का क्यूब और R1 हम इसमें से फाइंड कर लेंगे। गिवन हमें बच्चे है, अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, V1 V2 इज इक्वल टू R1 R2 का क्यूब। V1 की वैल्यू 64 है, V2 की वैल्यू 216 है। R1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, R2 की हमारे पास 12 है, इसका क्यूब। अब यहाँ से इसके 64 एज इट इज रहने देंगे, 216 भी इसी तरह से लिख लेते हैं और R1 का क्यूब बच्चों और 12 का क्यूब आ जाएगा। 12 का क्यूब का डिवाइड है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको साथ ही हम कर लेते हैं, पहले 12 का क्यूब निकाल लेते हैं। 12 का बच्चे क्यूब हमारे पास आ जाएगा 1728। ठीक है, 64 टू 16 R1 का क्यूब आ जाएगा 1728, यानी 1728। 1728 इधर आके हमारे पास क्या होगा, जरब हो जाएगा। 1728 जरा
64 64 इज इक्वल टू R1 का क्यूब। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे आसान तरीका तो ये, इसको मल्टीप्लाई करें और इसे डिवाइड कर दें, फिर इसका क्यूब निकाल लें। ठीक है, हम इसको 1728 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 64 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 64। ये हमारे पास आ जाएगा 110592 डिवाइडेड बाय 216 R1 का क्यूब। और उसको डिवाइड कर दें 216 से 512 का क्यूब। अभी 512 का क्यूब ले लें तो हमारे पास आंसर, क्यूब रूट ले लें तो ये आ जाएगा बच्चे 512 का क्यूब रूट्स। 512 के फैक्टर्स बना लें, 512 के फैक्टर 512 के फैक्टर बनाएं, 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आएगा बच्चे। यहाँ पे 1 कैरी 5 और यहाँ से फिर 1 कैरी 6 आ जाएगा। फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 1 2 और 1 कैरी जाएगा 8 1। 2 पर डिवाइड करेंगे 64, 2 पर डिवाइड कर देंगे 32, 2 पर डिवाइड करेंगे 16, 2 पर करेंगे बच्चों 8, 2 पर करेंगे हमारे पास 4, फिर 2 पर डिवाइड कर देंगे 2 और 2 पर करेंगे 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 आगे हम इससे क्या करेंगे, 3 3 के पेयर्स डालेंगे क्योंकि हमने क्यूब रूट लेना है। ठीक है, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3। इसके अलावा इससे 2 की पावर 3 लिखने की बजाय 2 टू द 4 4 टू द 8 8 की पावर 3 लिख देंगे, यानी 8 की पावर 3 बराबर है R1 का क्यूब आ गया। अब क्यूब रूट्स लेंगे 8 की पावर 3 का क्यूब रूट्स और R1 का क्यूब रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। R1 हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी उस R1 का हमारा रेडियस जो आया है वो आया है 8 सेंटीमीटर। बच्चे इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द क्रॉसपोंडिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स इज 3:2। सिमिलर यानी एक जैसी मखरूती कैन्स की लंबाइयों में जो निस्बत है वो 3 और 2 की है। यानी हमारे पास यहाँ पर है L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 3:2। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन मालूम। द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया, यानी बड़ी वाली कैन का जो सरफेस एरिया A1 हमारे पास, ये A1 हमारे पास है बच्चों 96 मीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन, यानी छोटी मखरूती कैन का हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। A1 हमें दिया है, A2 हमने फाइंड आउट करना है। आपको समझ आ गई होगी इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, एरिया आ जाएगा तो एरिया वाला फार्मूला A1 A2 इज इक्वल टू L1 L2। अब यहाँ पे याद रखना है, जब एरिया आएगा तो यहाँ पर बच्चे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अगर तो यहाँ पर हमारे वॉल्यूम आएगा तो यहाँ पर क्यूब आएगा। वैल्यूज पुट कर दें 96, A2 फाइंड आउट करनी है। L1 हमारे पास 3 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से बच्चे आ जाएगा 96 A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4। अब हमने A2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ से मैं लिखता हूँ A2 मल्टीप्लाई बाय 9 और 4 मल्टीप्लाई बाय 96। 9 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। A2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 96 ओवर 9। 3 पर कटिंग कर दें बच्चे, 3 1 द 3 3 द 9 2 3 3 द 9। अब 4 को 32 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 पर डिवाइड कर दें। कटिंग नहीं करना फिर भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। 4 मल्टीप्लाई बाय 32 128 डिवाइडेड बाय 3 और इसको डिवाइड कर दें बच्चों 3 के साथ, आंसर आ जाएगा 42.66। एरिया हमारे पास A2 आ जाएगा 42.67। राउंड ऑफ करके लिख देंगे और 21 में है मीटर स्क्वायर, तो A2 का एरिया मीटर स्क्वायर में आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सेकंड पार्ट बच्चे हमारे पास है, द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव आ वॉल्यूम। अब छोटी बखरूती कैन का जो वॉल्यूम कितना है 240 मीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन, बड़ी वाली कैन का हमने वॉल्यूम यानी हुजम मालूम करना है। V1 हमारे पास 240 मीटर क्यूब है और V2 हमने बच्चों फाइंड आउट करना है। बिल्कुल आसान फार्मूला अप्लाई कर दें और वैल्यूज निकाल लें। L1 और L2 का हमें पता है 3:2 है, इसमें वही वाली जो हमें पहले सवाल में गिवन है। V1 V2 इज इक्वल टू L1 L2 का क्यूब आएगा यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है। V1 240 है, V2 हमने निकालना है, L1 3 और 2 है, इनके क्यूब निकाल लें।
240, V2 एज इट इज, 3 का क्यूब बचे 27, 2 का क्यूब 8, क्यूब मतलब 3 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हम इन दो, वैसे इधर चला जाएगा इधर आएगा, लेकिन हम इसको V2 को हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, V2 मल्टीप्लाई बाय 27 और 8 मल्टीप्लाई बाय 240, और V2 हमारे पास आ जाएगा बच्चों 8 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय 27। अब 8 को मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कटिंग करना चाहे कटिंग कर लें, इस तरह से भी हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 240 हमारे पास बच्चे आ जाएगा 1920 डिवाइडेड बाय 27। 27 से तकसीम कर दें, यहाँ से आंसर आ जाएगा 71.111, और ये V2 हमारे पास आएगा 71.11, और क्या आएगा बच्चों, मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, वो यूनिट लाजमी लिखना है आपने। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स, यानी सिलेंडर नुमा पानी के तालाबों की जो ऊंचाई में रेशियो है एक जैसे 5:3 है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक, यानी बड़े वाले टैंक का सरफेस एरिया 250 स्क्वायर मीटर हो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक, तो छोटे वाले टैंक का सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें हमें हाइट्स दी गई हैं, तो आ जाएगा H1 रेशियो H2 हाइट्स हैं गिवन है 5:3। अब सरफेस एरिया है, उसको लिख दें H1 H2 5/3। सरफेस एरिया A1 हमें गिवन है 250 स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर आ गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक, इसको A2 का नाम दे देते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से बच्चे फार्मूला अप्लाई कर दें, एरिया वाला फार्मूला अप्लाई होगा पहले, क्योंकि हमारे पास एरिया है। अब हाइट्स में आ गई, आपके जहन में होगा वहां पर L था, इसमें कोई इशू नहीं है, L है या R आ जाए या H आ जाए, ठीक है, एक ही बात है। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 बाय H2 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। A1 हमने 250 हमें गिवन है, A2 हमने फाइंड आउट करना है। H1 हमारे पास 5 और H2 3 का स्केयर आ जाएगा। यहाँ से इनकी वैल्यूज स्केयर निकालें, 250 ओवर A2 इज इक्वल टू 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका A2 मल्टीप्लाई बाय 25 और 250 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को कर दें, तो A2 हमने फाइंड करना है 250 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 25। 25 को सीधा सीधा कटिंग, 25 वन द 10 आ जाएगा, और 10 को 90 से मल्टीप्लाई कर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी A2 छोटे वाले टैंक का जो एरिया आ जाएगा सरफेस वो 90 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट बच्चों हमारे पास है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज 270 क्यूबिक मीटर, यानी छोटे वाले टैंक का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 270 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक, तो बड़े वाले टैंक का हमने क्या मालूम करना है, रकबा मालूम करना है। अच्छा, बड़े वाले क्यों एरिया का हमने दिया था V1, बड़े टैंक का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, और V2 हमारे पास आ जाएगा छोटे टैंक का, मीटर क्यूब, क्योंकि हमने पिछले वाले सवाल में बच्चों इस तरह से किया था। यहां से देखें, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक का सरफेस एरिया 250 था, यानी बड़े वाले का हमने A1 नाम दिया था 250 था, और छोटे वाले को A2 दिया था। अब यहाँ पर इसी तरह उसी का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो बड़े वाले को हमने नाम देना V1 और छोटे वाले को V2। फार्मूला अप्लाई करेंगे, V1 V2 इज इक्वल टू H1 H2 का क्यूब, हाइट्स पे सेम रहेगी, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, V1 फाइंड करना है, V2 270 इज इक्वल टू H1 5 3 का क्यूब आ जाएगा, तो V1 270, 5 का क्यूब बच्चे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 25 125 और 3 का 27। यहाँ 270 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, V1 इज इक्वल टू 125 27 मल्टीप्लाई बाय 270,
यहाँ से 27 वन था और ये 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 ये आ जाएगा मीटर क्यूब। ये इसका बच्चों हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर बच्चों खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।